लेकिन अब वो ट्रैक फिर से बाहर जाके हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे सीमित गए हैं। और जब आप समझ लीजिए कि हिंदू मुसलमान की राजनीति जब करने लगे हैं तो बाकी जगह का दरवाजा उन्होंने बंद कर लिया। आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि आप मजबूती से आप जहां हैं वहां लड़िए। आप आरक्षण की बात कीजिए कि 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर अपने आरक्षण दिलाए, आरक्षण की लड़ाई लड़े। अगर आरक्षण नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे। हमारे लोगों झूठा केस में जेल में डाला जा रहा है। भाई आप फिर क्यों वहां पे है? लात मारिए कुर्सी को। सिर्फ उन्होंने नाम के लिए उनसे गठबंधन किया। उसके बाद आज बताइए उस सरकार में उनकी क्या हैसियत है, सरकार में उनकी क्या पहचान है। सिर्फ कंडीशन यही होगा कि जितने भी गठबंधन से सीट प्राप्त होगा उसमें 90% निषाद समाज लड़ेगा, चाहे वो वीआईपी का कार्यकर्ता हो या निषाद पार्टी का कार्यकर्ता। समाज को मजबूत कीजिए, समाज को हक अधिकार दिलाने की बात कीजिए। निश्चित तौर पर आने वाला समय में उत्तर प्रदेश में निषाद का बेटा सीएम बन सकता है। साथियों, एनडीए के साथी रहने के बावजूद भी जो निषाद समाज की लड़ाई जो है, निषाद आरक्षण दिलाना, ये लड़ाई लड़ते ही बिहार से मैं उत्तर प्रदेश तक मैं आया और मजबूती से मैं प्रदेश में लड़ाई लड़ा। और जिसका कारण एनडीए में मोदी जी या योगी जी, अमित शाह जी नाराज हुए और यूपी इलेक्शन के बाद बिहार में हमारे सभी विधायकों को उन्होंने खरीद लिया और हमें सरकार से बाहर कर दिया। मुझे 1% का भी अफसोस नहीं आया। मुझे खुशी हुआ कि जो लड़ाई लड़ने के लिए हम जन्म लिए हैं वो लड़ाई लड़ने में ऐसा होता है। और मैं अपने आप को उत्तर प्रदेश बिहार में आने वाला समय में रणनीति बनाने लगा और मैंने कोशिश किया कि पहले बिहार में अपने आप को मजबूत कर ले। लेकिन हाल फिलहाल में आपने देखा हमारे बड़े भाई निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, जो आपके उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं, चाहे संजय निषाद जी हो या मुकेश सहनी हो, ये अपने दम पर नेता नहीं बने। लाखों निषाद खून पसीना मेहनत कर 1-1 रुपया चंदा देकर और हम लोगों को नेता माने, जिसके कारण आज वो प्रदेश में नेता बने हुए हैं। आपको मैं बता दूं, 2015 में वो जेल चले गए। 2016 में मैं पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती पर आया और गोरखपुर में जाकर उनको जेल से मिलकर और उनको जेल से बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने प्रक्रिया किया। 2016 में गोरखपुर में रमाबाई पार्क में सबसे बड़ा जो रैली हुआ था वो रैली हमने कराया था। लेकिन डॉक्टर साहब को थोड़ा अपने लिए, अपने परिवार के लिए ज़्यादा पहले सोचते हैं और 2017 में हमसे दूर होकर वो अलग रणनीति अपना ली। फिर मैं बिहार लौट के चला गया, वहाँ पे अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करके मैं बिहार में मंत्री बन गया। और उसके बाद 2021 में पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के निषाद ने आग्रह किया कि आप हमारे लिए लड़ाई लड़िए, आइए। और फिर मैंने 2021 में उत्तर प्रदेश में पैर रखकर पार्टी लॉन्च करके और मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन उसी जगह पे भारतीय जनता पार्टी से हमारे लड़ाई लड़ने के कारण डॉक्टर संजय निषाद जी से भारतीय जनता पार्टी ने एक समझौता किया। सिर्फ नाम के लिए आपकी पार्टी होगा और कैंडिडेट सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी का होंगे और 10 टिकट पे उनसे समझौता किया। और उन्होंने बीजेपी हमसे दूर होकर संजय निषाद जी क्योंकि उनके साथ चले गए। मैं पूरे बिहार उत्तर प्रदेश में 55 जगह हमने चुनाव लड़ा, तकरीबन 2.25 लाख वोट हमको प्राप्त हुआ। लेकिन वो सत्ता के साथ गए, 6 विधायक बना लिए और सत्ता के साथ आज मजबूती से डटे हैं। आज आपने देखा कि कुछ दिन पहले आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे कि मेरे बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे वोट को चोरी किया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, केस में फंसाया जा रहा है। और मैंने देखा कि निषाद राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में खत्म के कगार पे है। आप देखेंगे कि जैसे हम 2022 से उत्तर प्रदेश से दूर हुए, 2024 में डॉक्टर संजय निषाद जी से गठबंधन नहीं किए भारतीय जनता पार्टी, मात्र 1 टिकट उनके बेटा को उन्होंने दिया और उनको साइडलाइन कर दिया गया। यहाँ तक जब उनके एक विधायक सांसद बन गए, वो भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट देकर और अपना विधायक बना लिया और संजय निषाद जी को नहीं दिए।
उस समय 2022 में उनको लाभ मिला क्योंकि मैं लड़ाई लड़ रहा था, और मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद जी को राजनीतिक हत्या करने का साजिश रच लिया है। और इस बार जो 2027 का जो चुनाव होना है उस चुनाव में उनको कोई गठबंधन नहीं करेंगे। और क्योंकि वो अभी लाइन से भी बाहर चले गए हैं, पहले तो समाज की हक अधिकार की बात करते थे, उनको आरक्षण दिलाने की बात करते थे, लेकिन अब वो ट्रैक फिर से बाहर जाके हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे सीमित गए हैं। और जब आप समझ लीजिए कि हिंदू मुसलमान की राजनीति जब करने लगे हैं तो बाकी जगह का दरवाजा उन्होंने बंद कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी 2027 में उनसे गठबंधन नहीं करता। तो मुझे ये देखकर काफी आहत हुआ। मैंने निर्णय लिया था पहले मैं बिहार में मजबूत होगा और उत्तर प्रदेश में काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया। पार्टी के नेतागण मजबूती से पूरे प्रदेश में काम कर ही रहे हैं, और मैंने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में मजबूती से निषाद जो खून पसीना बहाकर निषाद राजनीति जो खड़ा उत्तर प्रदेश में किए, इसको खत्म होने नहीं देंगे। डॉक्टर संजय निषाद से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं आज भी उनको बड़ा भाई मानता हूँ। सिर्फ वो समाज के हक अधिकार की बात करें, उनके लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग संगठन पे काम करेंगे। 25 जुलाई से पूरे प्रदेश में 101 दिन का यात्रा पे पूरे बिहार उत्तर प्रदेश में हम लोग घूमेंगे और एक एक लोगों को जागरूक करेंगे। मैं अभी भी आपके माध्यम से डॉक्टर संजय निषाद जी से आग्रह करेंगे, बड़े भाई से, कि आप मजबूती से आप जहां हैं वहां लड़िए, आप आरक्षण की बात कीजिए। 6 महीने का मैं समय देता हूं डॉक्टर साहब को कि 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर अपने आरक्षण दिलाए, आरक्षण की लड़ाई लड़े। अगर आरक्षण नहीं देते तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे और छोड़कर हमारे साथ आए। हम मजबूती से इंडिया ब्लॉक में उनको स्वागत करेंगे। हम अपने हम उनको गठबंधन में लाएंगे। यहाँ पे वीआईपी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा। हम डॉक्टर साहब को आगे करेंगे कि डॉक्टर साहब आप गठबंधन कीजिए और आप लड़िए। सिर्फ कंडीशन यही होगा कि जितने भी गठबंधन से सीट प्राप्त होगा उसमें 90% निषाद समाज लड़ेगा, चाहे वो वीआईपी का कार्यकर्ता हो या निषाद पार्टी का कार्यकर्ता हो, सिर्फ निषाद समाज लड़े। क्योंकि आप दूसरे को जब लड़ाते हैं तो बिक जाते हो, आपके मिशन के साथ नहीं होते। जैसे बिहार में मेरे साथ भी हुआ, हम दूसरे लोगों को चुनाव लड़ाए, 4 विधायक जीत के गए, बाद में बिक गए। और आज भी उनके पास भले 6 विधायक है, लेकिन 6 विधायक में से एक भी विधायक उनकी बात नहीं मानते होंगे। तो मेरा यही है कि 6 महीने के बाद पुनः आप लोगों के बीच में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी तो हम लोग संगठन को, पार्टी को पूरे प्रदेश में एक एक निषाद के बीच में जाएंगे और सारी बातें रखेंगे। और सबको पता है कि डॉक्टर साहब ट्रैक से उतर चुके हैं, उनकी ट्रेन जो है दूसरी दिशा में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आता। योगी जी से, मोदी जी से डायरेक्ट हमारी लड़ाई नहीं होता, तो उस समय में भी उनसे गठबंधन नहीं करते। सिर्फ उन्होंने नाम के लिए उनसे गठबंधन किया। उसके बाद आज बताइए उस सरकार में उनकी क्या हैसियत है, सरकार में उनकी क्या पहचान है। आज वो खुद रो रहे हैं कि हमारे बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे वोट को चोरी किया जा रहा है, हमारे लोगों को झूठा केस में जेल में डाला जा रहा है। भाई आप फिर क्यों वहां पे है? लात मारिए वो कुर्सी को। फिर जिन्होंने आपको नेता बनाया उस लोगों के पास जाइए। उत्तर प्रदेश में 11% निषाद है। उत्तर प्रदेश में निषाद के पास वो ताकत है, सरकार बनाने का और बिगाड़ने का ये ताकत है। आज बिहार में आपने देखा किस तरीके से बिहार में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, और बिहार में 1 नंबर का कुर्सी पर अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर सीएम कैंडिडेट था, तो दूसरा अगर कैंडिडेट डिप्टी सीएम का सनत मल्ला था। ये हमने अपने बिहार में ताकत बना ली। आज आप भी उत्तर प्रदेश में बड़ा लड़ाई लड़िए, समाज को मजबूत कीजिए, समाज को हक अधिकार दिलाने की बात कीजिए। निश्चित तौर पर आने वाला समय में उत्तर प्रदेश में निषाद का बेटा सीएम बन सकता है। साथियों, सीएम बन सकता है। किसी मंच पर से रोने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी मंच पे से अपने आप को परेशान होने की जरूरत नहीं गिरेगा। सिर्फ नीति और नियत सही होना चाहिए। तो मैं आज भी डॉक्टर साहब को नुकसान देने के लिए नहीं आ रहा हूं। आपके बीच में मैं वादा करता हूं कि डॉक्टर साहब 6 महीना में भारतीय जनता पार्टी से आरक्षण दिला दे, या नहीं तो डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हमारे साथ आए और उत्तर प्रदेश में बड़ा इंकलाब होगा। और मजबूती से हम डॉक्टर संजय निषाद जी को साथ देंगे और यहाँ से गठबंधन करके ज्यादा से ज्यादा सीट पे वीआईपी पार्टी नहीं,
डॉक्टर संजय निषाद जी लीड करेंगे और वो उसको हमारा बड़ा भाई है, वो यहाँ पे काम करे, मैं बिहार में काम करूंगा। आपने चुनाव में देखा होगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मदद करने के लिए अखिलेश यादव जी वहां पर आए, हम लोगों के साथ मंच को साझा किया, क्योंकि एक भावना जुड़ा है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार के भी निषाद मजबूत हो, उत्तर प्रदेश के निषाद मजबूत हो, पूरा देश का निषाद मजबूत हो। हम मानते हैं कि अकेले सब जगह जाके नहीं लड़ाई लड़ा जा सकता है, तो हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में निषाद आगे आए और मजबूती से अपना राजनीतिक हैसियत बनाए और आने वाला समय में काम करे। तो हम लोग पूरा शक्ति के साथ, जैसे बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग काम करेंगे। हमेशा लगातार उत्तर प्रदेश के पार्टी के नेतागण जितने भी सब लोग से हम लोग संपर्क में हैं और निश्चित तौर पे कल का जो आने वाला समय जो 27 का चुनाव होगा, उसमें आपको वीआईपी पार्टी का ताकत, निषाद समाज का ताकत आपको देखने के लिए मिलेगा। और किसी साथी को कुछ अपनी बात रखना है तो बताया जाए। मान लीजिए समर्थन संजय निषाद जी का होगा और संजय निषाद जी अपना सरकार बनाने जिनके साथ रहे उनके साथ मुझे कोई ऐतराज नहीं है। फिर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर वो नहीं दिला पाते हैं और उसके बाद भी एनडीए को छोड़कर नहीं आते हमारे साथ, तो निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। परिणाम क्या होगा मुझे नहीं पता। परिणाम के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे भील हो, बेकार हो, गंगा हो, मना हो, केवट हो, हम रायतवाड़ हो, जितने भी हमारे निषाद उपजाति है, उनको सोचने की आवश्यकता है कि लड़ाई हम कैसे करें। हमें कितना वोट आना है नहीं आना वो बात की बात है, लेकिन हम आने वाले समय में 27 में मजबूती से राजनीति करेंगे। पोस्टरों पे लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से आप अभी भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आपने अभी भी अपना एजेंडा नहीं बताया कि अगर हम इंडिया गठबंधन के तहत सरकार में आते हैं तो हम आरक्षण देने का काम करेंगे। ये तो क्लियर है। राहुल गांधी जी के साथ हम इसलिए आए हैं कि देश में राहुल गांधी जी के विचार की सरकार बने, और जब राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी देश में, तो निश्चित तौर पर निषाद का आरक्षण लागू होगा। मेरा कोई गलत मांग नहीं, मेरा जायज मांग है। और राहुल गांधी जी ने कहा भी है कि देश की जाति की गणना करेंगे और देश में जिस जाति का जितना संख्या उतना हम आरक्षण सभी जाति वर्ग को देंगे। आने देना, उनके नेता जिनको आईफोन मांगते हैं उनको पर एक माला नहीं चढ़ा देना, ये तो निषाद समाज को सोचना है। हम तो लड़ाई लड़ने के लिए आए। कल अगर सीना पे गोली भी लगेगा तो हम गोली खाने के लिए हैं, हम भीड़ दिखाने वाले नहीं हैं। बाकी हाथ सबको सकता है। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई।